सर, जय हिंद दोस्तों। हम धीरज सर फिर से आपको ज्ञान संगम चैनल में स्वागत करते हैं। आइए आज हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों के साथ इस सेशन की शुरुआत करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न होगा कि त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। हिंदी में जो वर्ग होते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ, च वर्ग का होता है तालु, ट वर्ग का होता है मूर्धा और त वर्ग का होता है दंत और प वर्ग का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। तो देखते हैं कि सवाल बना है कि त वर्ग का उच्चारण स्थान, तो क्या उत्तर देंगे बाबू? बी विकल्प हम उत्तर देंगे दंत। दूसरा प्रश्न है प वर्ग का उच्चारण स्थान। अभी बताए हैं कि प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ। प, फ, ब, भ, म, ये जो 5 वर्ण है प, फ, ब, भ, म, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ से किया जाता है, इसलिए इन्हें ओष्ठ वाले वर्ण बोलते हैं। आगे हम देखेंगे च वर्ग का उच्चारण स्थान। हमारे जो कंठ का ऊपरी हिस्सा है वो क्या होता है? तालु होता है। तो च वर्ग के मतलब होता है च, छ, ज, झ और य। इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। अभी आपसे पूछ दे ओष्ठ किसका होता है? प, फ, ब, भ और ब, भ और म का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ। कंठ किसका होता है? क, ख, ग, घ और अंग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। आगे हम देखें वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। जो हिंदी वर्णमाला होती है, वर्णमाला एक होती है। इसमें वर्ण कितने होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। पूछा है वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। वर्णों के समूह को एक वर्णमाला बोलते हैं, जिसमें अ से लेकर ज्ञ तक, यानी हिंदी जो है अज्ञानी को ज्ञानी बना देती है। आगे हम देखेंगे छ, त्र, ज्ञ, ये तीनों कैसा व्यंजन है? तो इन तीनों को छ जो बना है आधा क और मूर्धा स से मिलकर बना है। त्र कैसे बना है? त और आधा त और र से मिलकर बना है। ज्ञ कैसे बना है? आधा ज और य से मिलकर बना है। इसलिए हम इन तीनों को कह सकते हैं कि यह हमारे एक संयुक्त व्यंजन होते हैं। आगे हम देखेंगे पुस्तक कौन सा शब्द है। अगर आप जानते हो तो बिल्कुल बताइए कि पुस्तक कौन सा शब्द है। तो पुस्तक जो होता है हमारा तत्सम शब्द होता है। किताब क्या है? तद्भव शब्द होता है। जो हम लोग बोलते हैं किताब, तत्सम ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से आए और उसी के भाषा का रूप आज ग्रहण कर लिए, उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम। अगला अक्षर है आग कौन सा शब्द है। तो आग जो है यह तद्भव है। यही अग्नि बोला जाए, अग्नि क्या हो जाएगा? तो ये तत्सम रूप हो जाएगा। पृथ्वी कौन सा शब्द है? तो पृथ्वी एक तत्सम शब्द है। यही धरती बोल दिया जाए तो धरती क्या हो जाएगा? एक तद्भव शब्द हो जाएगा। आगे हम देखें टेबुल कौन सा शब्द है। टेबुल कौन सा शब्द है? तो देखेंगे टेबुल जो है, टेबुल का मतलब होता है मेज। यह एक विदेशी शब्द जो दूसरे देश से आके आज हिंदी भाषा में प्रयोग हो रहे हैं, इन्हें हम विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे स्टेशन क्या है? एक विदेशज शब्द है। रेलगाड़ी क्या है? ठीक, विदेशज शब्द है। ट्रेन क्या है? टिकट क्या है? होटल क्या है? ये सभी विदेशज शब्द में आते हैं। ठीक, टिकट क्या है? विदेशज शब्द है। आगे हम देखें पुलिस क्या है? विदेशज शब्द है। आगे हम देखें नाक कौन सा शब्द है। नाक कौन सा शब्द है? तो नाक हमारा एक रूढ़ शब्द है। इसको अलग अलग तोड़कर बोला नहीं जा सकता है। ऐसे शब्द जिनका कोई सार्थक खंड न हो उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। फूल कौन सा
संज्ञा है। देखिए अब संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं, तो आपसे क्लास में ट्रिक हम बताते हैं क्या। बीजेपी की सभा हर जगह होती है, इसका मतलब व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक, समूहवाचक और भाववाचक, यही मूलतः 5 हमारी क्या होती हैं, संज्ञा होती हैं। अब पूछा है फूल कौन सी संज्ञा है, तो फूल एक जातिवाचक संज्ञा है। यही कह दिया होता गुलाब का फूल तो यह व्यक्तिवाचक हो जाता, ठीक, कमल का फूल व्यक्तिवाचक हो जाता। ईमानदारी कौन सा संज्ञा है, देखेंगे ईमानदारी कौन सी संज्ञा है, तो जिस संज्ञा को देखा छुआ नहीं जा सकता है उन्हें भाववाचक संज्ञा हम कहते हैं। ईमानदारी, प्रेम, क्रोध, मोह, लोभ, ये सभी क्या है, भाववाचक संज्ञा होती है। आगे हम देखें लंबोदर कौन सा शब्द है, या लंबोदर में कौन सा शब्द है, तो लंबोदर को देखा जाए तो लंबा है उदर जिसका, कौन, एक व्यक्ति आते हैं कौन, गणेश, तो गणेश क्या हो जाएंगे, योगरूढ़ हो जाएंगे। गणेश क्या हो जाएगा, योगरूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जो योग भी हो और रूढ़ भी हो, अर्थात मिलकर भी बने, उसे तोड़ा भी ना जा सके, और ये किसी तीसरे पद को, जितने बहुब्रीहि समास होते हैं ये सारे समास योगरूढ़ के उदाहरण हैं। इसीलिए कहा जा सकता है कि लंबोदर जो है ये योगरूढ़ शब्द है। सोना कौन सा संज्ञा है, तो सोना को क्या किया जाता है भैया, नापा तौला जाता है, तो आप कहेंगे ठीक, सोना को नापा तौला जाता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल। चांदी को नापा तौला जाता है, तो जो संज्ञा को नाप तौल किया जाता है उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जो ग्रुप के साथ होती है समूहवाचक कहते हैं। जो दिखाई नाप तौल नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं, ये भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा, क्रोधता। आगे हम देखें मैं कौन सा पुरुष है, जब पूछ दिया कि मैं कौन सा पुरुष है, तो मैं उत्तम पुरुष है। आगे हम देखें आप कौन सा सर्वनाम है, आप का मतलब होता है निज, जिसमें अपना या स्वयं का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम। देखिए फिर आई बात सर्वनाम। सर्वनाम का ट्रिक क्या है, अनाप, अनाप और सनाप। कहने का मतलब अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। ये हमारे पास सर्वनाम कितने होते हैं, 6। सर्वनाम में कितने शब्द आते हैं, तो 11 शब्द आते हैं। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। आगे हम देखें पुष्प कौन सा शब्द है, पुष्प कौन सा शब्द है, तो पुष्प जो है यह हमारा एक तत्सम शब्द है। यही कहा जाता है फूल कौन सा शब्द है, तो फूल तद्भव शब्द हो जाता। देखिए यह जो वीडियो बना रहे हैं ये एकदम सुपर फास्ट रिवीजन है। यह 40 प्रश्न से पूरे हिंदी को समाहित किया गया है। पूरे हिंदी से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको छांटा गया है और तब आपको दिया जा रहा है। ये अगला प्रश्न देखिए, ख्याल कौन सा शब्द है। जो ख्याल है वो कौन सा शब्द है, तो ख्याल एक अरबी भाषा का शब्द है, यानी विदेशज शब्द हो जाएगा। तेंदुआ कौन सा शब्द है, तो देखेंगे कि तेंदुआ जो है यह देशज शब्द है। इनके उत्पत्ति का नहीं, एक जानवर था जिसको देश नाम दे दिया गया लोगों के द्वारा, उनके उत्पत्ति का कोई पता नहीं है। लोटा है, कटोरा है, बल्टी है, थैया है, मेहरारू है, ये सब जिसे हम लोग बोलते हैं, प्राय लोग बोलते हैं औरत, पत्नी, ये सब क्या है, एक शब्द है। इनके उत्पत्ति का पता है। ओमन बोला जाए तो ये अंग्रेजी भाषा का शब्द, लेकिन मेहरारू बोला जाए तो यह एक देशज। पगड़ी बोला जाए, डंडा बोला जाए, कटोरा बोला जाए, थरिया बोला जाए, थाली नहीं थरिया, ये सब देशज शब्द कहलाते हैं। आगे हम देखें गोल विशेषण है, तो गोल कैसा विशेषण है, तो देखेंगे गोल एक क्या होता है, तो गोल गुणवाचक विशेषण का रूप होता है। तो विशेषण की भी बात आई। विशेषण कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। कौन कौन, जीएस, पीएस, गुणवाचक, संख्यावाची, परिणामवाचक और सार्वनामिक, ये 4 विशेषण होते हैं। तो देखिए एक सवाल आया
इससे 2-3 सवाल आपको मिल गया। परिणाम में नाप तौल का बोध होगा। सार्वनामिक जो संज्ञा के पहले आके बताएगा सार्वनामिक विशेषण होगा। तो एक ही सवाल से 4-5 सवाल मिल जाएंगे, इसीलिए ये वीडियो बनना है कि आप रिवीजन करिए। अगला देखिए, कोई विशेषण है, कोई विशेषण है तो कैसा विशेषण है? कोई जो है, कोई और कुछ, ये अनिश्चय संख्यावाची, यहाँ कर लीजिएगा अनिश्चय संख्यावाची, यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। कोई क्या है? अनिश्चय संख्यावाची विशेषण है। अनिश्चय संख्यावाची विशेषण यानी संख्यावाची विशेषण के ही ये भेद है। तो इसमें क्या हो जाएगा? कोई में इनमें से कोई नहीं, अनिश्चय संख्यावाची विशेषण है। अगला प्रश्न है, तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है? बिल्कुल, काल कितने प्रकार के होते हैं? काल 3 प्रकार के, वर्तमान काल, ठीक, भूतकाल और पास्ट बीता काल, यानी 3 प्रकार के काल होते हैं। यानी काल का मतलब समय, 3 प्रकार के होते। तुम जा रहे हो, ये किस काल में आएगा? तो ये किस काल में आएगा? वर्तमान काल में आएगा। नाक कौन सा लिंग है? नाक कौन सा लिंग है? तो नाक अच्छा है कि नाक अच्छी है? चेक करिएगा, नाक बह रहा है कि नाक बह रही है। ठीक, तो इसमें नाक जो है हमारा यह स्त्रीलिंग है। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो यह तो कई बार प्रश्न आ चुका आप लोग के सामने। समास 6 प्रकार के होते हैं। उनका नाम क्या है? अब, तक, दादा। कहने का मतलब ये है, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास, ये 6 समास होते हैं। नवयुवक में कौन सा समास है? नवयुवक में कौन सा समास है? नया है जो युवक, क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। प्रतिदिन में कौन सा समास है? जिस समास का पहला पद, अब पहला पद क्या हो? उपसर्ग से जुड़ा हो, यानी अनु, आ, प्रतिभर, अनु, आ, प्रतिभर, यथा, आवत, या कोई शब्द बार बार दोहरा दे, जिससे हाथ हाथ, दिन दिन, हाथ हाथ में कौन सा समास होगा? यदि इससे कोई शब्द स्टार्ट हो रहा है तो यह इससे अव्ययी भाव समास होता है। जो शब्द का पहला पद ही उपसर्ग होता है यह अव्ययी भाव समास होता है। द्विगु समास में दोनों के बीच क्या? द्विगु समास संख्यावाची होती है, जैसे सप्ताह है, दोपहर है, तिरंगा है। द्वंद्व समास में दोनों के बीच हाइफन लग जाता है, माता पिता, भाई बहन। बहुव्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। अगला प्रश्न है, देशभक्त में कौन सा समास है? तो देशभक्त में देश के लिए भक्ति, तो यानी तत्पुरुष समास में टूट रहा है। तत्पुरुष में जो कर्ता कारक में जो कारक में टूटते हैं उन्हें तत्पुरुष समास कहते हैं। तो देश के लिए भक्ति को देशभक्त बोलते हैं, यानी तत्पुरुष समास में आएगा। नीलकंठ में कौन सा समास है? देखिए, नीला है कंठ जिसका, कौन हो जाएगा भाई? आप बिल्कुल उत्तर बताइए। भगवान शिव हैं। भगवान शिव यानी तीसरा पद प्रधान है, तो कौन हो जाएंगे? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। पाप और पुण्य में देखिए हाइफन लग गया, दोनों एक दूसरे का विपरीत विपरार्थी भी आ गया। पाप पुण्य में कौन सा समास होगा? तो पाप पुण्य में हमारा द्वंद्व समास होगा। माता पिता में कौन समास होगा? माता डैश पिता में कौन समास होगा? भाई डैश बहन में कौन समास होगा? नदी नाला में कौन समास होगा? ठीक, ये जो समास होते हैं इन्हें क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। दोपहर में कौन सा समास होगा? तो दोपहर में हम देखेंगे तो दो पहरों का समूह होता है ना, यानी पहला पद संख्यावाची हो। तिरंगा में कौन समास है? चौराहा में कौन समास है? ठीक, पंचवटी में कौन समास है? पंचवटी। चतुर्भुज में कौन समास है? तो ये जिसका पहला पद संख्यावाची हो उसे हम क्या कहेंगे? द्विगु समास कहते हैं। आगे हम देखेंगे, मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है? मैं आज नहीं पढ़ूंगा, यह निगेटिव सेंस दे रहा है,
यानी निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। ओह यह गड्ढे हो गया। ओह ओह का मतलब क्या हो रहा है बाबू, ये विस्मय सूचक चिन्ह के साथ लगा है, यानी विस्मय सूचक वाक्य हो जाएगा जिसमें आश्चर्य, घृणा, क्रोध, प्रेम, लोभ, मोह इत्यादि भावनाएं आती हैं। वो क्या कहलाता है, विस्मय सूचक वाक्य कहलाता है। आगे हम देखें, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, कौन सा वाक्य है। 33 नंबर सवाल देखिएगा, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं क्या हो जाएगा। यह एक संकेत कर रहा है, आज्ञा नहीं दे रहा है, न विस्मय आश्चर्यचकित कोई भाव है नहीं, निषेध मना नहीं कर रहा है। ठीक, संकेत कर रहा है, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, यदि तुम खाओ तो मैं भी खाऊं, यदि आप जाओगे तो मैं भी जाऊंगा। या क्या है, एक संकेत बता रहा है, संकेत सूचक वाक्य है। तुम अपने काम में सफल बनो। अच्छा, ये कौन कह सकता है, तुम अपने काम में जो इच्छा होता है कि जाओ आप घूम लो, जाओ आप पढ़ लो, तुम अपने काम में सफल बने। सफल बने नहीं, बनो हो जाएगा यहाँ पे, सफल बनो। ठीक, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है। रस भरा में कौन सा तत्पुरुष समास है। कर्ता ने कर्म को करण से। अच्छा, रस भरा को बाहर निकाले, अगर इसका विग्रह करें तो रस से भरा हुआ, रस से भरा हुआ को हम क्या बोलते हैं, रस भरा, यानी करण तत्पुरुष हो जाएगा। अगला हम देखें, स्वर्ग प्राप्त में कौन सा तत्पुरुष समास है। स्वर्ग प्राप्त में कौन सा, यानी स्वर्ग को प्राप्त, तो कर्ता ने कर्म को, स्वर्ग को प्राप्त, भाई बिल्कुल इसको तोड़ के आप देखिए ना, स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त का मतलब क्या है था, कर्ता ने कर्म को, यानी कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। यही स्वर्ग से प्राप्त होता करण से, स्वर्ग को प्राप्त होता, स्वर्ग का के संप्रदान को के लिए होता तो संप्रदान होता, का के की होता, स्वर्ग का प्राप्त तो संबंध होता। मतलब जिस प्रकार यह टूटेगा कारक विभक्तियों में, हिंदी में जो कारक होते हैं कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के लिए संबंध का के की, अधिकरण में पर संबोधन हे भो अरे होता है, इसमें जो टूटता है उसी के अनुसार हम मान्यता देते हैं। आगे देखिए, यथासंभव में कौन सा समास है। यथासंभव अनुआ प्रतिभर यथा आवत जहाँ जुड़ता है, पहला पद जब उपसर्ग से जुड़ा हो तो क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। बीणा पाड़ी में कौन सा समास है। बीणा है जो पाड़ी जिसका, कौन सा समास हो जाएगा भाई, बिल्कुल आप बताइए। अरे यार, इतना तो आप हेल्प करेंगे ना, कम से कम कुछ तो आप भी यहाँ देखिए कि बीणा पाड़ी में कौन सा समास है। तो बीणा पाड़ी में कौन सा समास हो जाएगा बताइए। बीणा है पाड़ी जिसके, बीणा है हाथ में जिसके, कौन, तो वह कौन, एक ही लोग हैं जिसके हाथ में बीणा है। अब हम नहीं जानते हैं, आप इसका उत्तर बताइए। सरस्वती जी होंगे, सरस्वती में कौन समास होगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। आइए, दुअन्नी में कौन सा समास होगा। दुअन्नी में कौन सा समास हो जाएगा, तो संख्यावाची है, द्विगु समास हो जाएगा, इसमें तो कोई बात ही नहीं। महाबंधन कितने प्रकार के होते हैं। VIMP प्रश्न आप बिल्कुल लिख लीजिएगा। अगर इसका उत्तर जानते हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिएगा यस, अगर नहीं जानते हो तो बिल्कुल लिखिएगा नो। क्या इसके पहले आप कभी पढ़े थे महाबंधन कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के महाबंधन होते हैं। फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।